मिर्ची एक छोटी सी सब्जी, लेकिन स्वाद ऐसा कि पूरे खाने का रंग बदल दे। कभी तीखी, कभी हल्की, लेकिन हर रसोई की जान। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी सी मिर्ची खेतों में कैसे उगती है? उसके पीछे कितनी मेहनत, कितना ज्ञान और कितनी सावधानी छिपी होती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे मिर्ची की खेती के उस सफर पर, जहां एक छोटे से बीज से लेकर लाल लाल चमकती मिर्च तक का पूरा सफर तैयार होता है। सबसे पहले बात करते हैं सही मिट्टी की। मिर्ची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है दोमट मिट्टी, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें रेत, चिकनी मिट्टी और जैविक पदार्थ का संतुलन हो। इस मिट्टी में पानी का निकास भी अच्छा होता है और नमी भी बनी रहती है, जो मिर्ची के पौधों के लिए बहुत जरूरी है। खेत तैयार करने से पहले किसान जमीन की जुताई करता है, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और उसमें हवा का संचार बेहतर तरीके से हो सके। इसके बाद खेत में गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाई जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। अब आता है बीजों का चयन। अच्छी गुणवत्ता के बीज ही अच्छी फसल की नींव होते हैं। किसान अक्सर प्रमाणित बीजों का चयन करता है, ताकि पौधे मजबूत हों और रोगों से लड़ सकें। बीजों को सीधे खेत में नहीं बोया जाता, बल्कि पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है। नर्सरी में बीज बोने से पहले उन्हें उपचारित किया जाता है, ताकि वे फफूंद और कीटों से सुरक्षित रहें। नर्सरी में बीज बोने के बाद लगभग 25 से 30 दिनों में छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं। जब ये पौधे 4 से 5 पत्तियों वाले हो जाते हैं, तब इन्हें मुख्य खेत में रोपित किया जाता है। रोपाई के समय पौधों के बीच उचित दूरी रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि हर पौधे को पर्याप्त जगह, हवा और धूप मिल सके। आमतौर पर 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। रोपाई के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है सिंचाई। मिर्ची के पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन नमी का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। शुरुआत में हल्की हल्की सिंचाई की जाती है, और जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं, सिंचाई का अंतराल बढ़ाया जाता है। अधिक पानी देने से जड़ें सड़ सकती है, इसलिए पानी का संतुलन बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। मिर्ची के पौधों को सही समय पर पोषण देना बहुत जरूरी होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे तत्व पौधों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसान समय समय पर इन उर्वरकों का प्रयोग करता है, जिससे पौधे हरे भरे और मजबूत बने रहते हैं। लेकिन खेती सिर्फ पौधे उगाने तक सीमित नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है कीट और रोग। मिर्ची के पौधों पर कई तरह के कीट हमला कर सकते हैं, जैसे थ्रिप्स, माइट्स और एफिड्स। इसके अलावा फफूंदी और वायरस भी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसान नियमित रूप से पौधों की निगरानी करता है और जरूरत पड़ने पर जैविक या रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करता है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं, उनमें फूल आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे हरे मिर्च के फल दिखाई देने लगते हैं। यही वो समय होता है जब किसान की मेहनत रंग लाने लगती है। धीरे धीरे ये मिर्चें आकार में बड़ी होती जाती है और कुछ समय बाद लाल रंग में बदल जाती है। कटाई का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मिर्ची को हरी अवस्था में बेचना हो, तो उसे थोड़ा पहले तोड़ लिया जाता है। लेकिन अगर लाल मिर्च चाहिए, तो उसे पूरी तरह पकने दिया जाता है। कटाई के बाद मिर्चों को धूप में सुखाया जाता है, जिससे उनमें नमी कम हो जाए और वे लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। मिर्ची की खेती में मेहनत, धैर्य और सही तकनीक का बहुत बड़ा योगदान होता है। हर दिन किसान अपने खेत में जाकर पौधों की देखभाल करता है, उन्हें पानी देता है, खाद डालता है और कीटों से बचाता है। तभी जाकर हमें बाजार में वो ताजी, चमकदार मिर्च मिलती है, जो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है। तो अगली बार जब आप अपनी थाली में मिर्च देखें, तो सिर्फ उसकी तीखापन ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी मेहनत और सफर को भी याद करें। क्योंकि हर एक मिर्च के पीछे एक किसान की मेहनत, एक खेत की कहानी और प्रकृति का संतुलन छिपा होता है।